हमारा आज का इस्लाम और ज़माने औलिया कराम के ज़माने का जो इस्लाम था उसमें कितना बड़ा फ़र्क है। और आज हम लोगों ने जो है उस चीज़ को छोड़कर कितना बड़ा नुकसान करके लिया है अपने आप का। और हम ये समझ रहे हैं कि आज जो हम अमल कर रहे हैं वही असली और हकीकतन इस्लाम है। हमने रसूलुल्लाह के ख़ानदान से मोहब्बत करनी छोड़ दी और सिर्फ कहने के लिए यह कहा जाता है कि हमने कहाँ दुश्मनी की है आले रसूल यानी रसूल के घराने से। लेकिन आप गौर से अपने आप को देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने मोहब्बत का सिर्फ ज़बानी दावा किया है, ना कि जिस्मानी ज़हनी जो भी चीज़ है रूहानी, ये आपने कभी अपने आप को न देखा न आपने इसे ज़ाहिर किया। किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, फिर आप अपने आप को देखिए कि किस तरह से जो है हमने हमारा खुद बेड़ा गर्क करके रखा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ रहते थे? ये बुखारा में वहाँ रहते थे। वहाँ से मंगोलों के हमले की वजह से ये इनका घर जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का वो हिंदुस्तान की तरफ आया। यूपी में उत्तर प्रदेश के बदायूं इलाके में इन्होंने जो है अपना बसेरा बसाया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया 2 साल के थे तब जो है इनके वालिद का साया इनकी सर से निकल गया। 2 साल के बच्चे को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को उनके माँ साहिबा ने 2 साल के बच्चे को लेकर जो है दिल्ली शिफ्ट हुई। अब दिल्ली शिफ्ट होने के बाद में वहीं अपना बसेरा बसाया। काफ़ी सालों तक रहे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उनके माँ साहिबा का पर्दा हुआ। बाकायदा पर्दा होने के बाद में उनकी एक अच्छी सी दरगाह बनाई गई। निज़ामुद्दीन औलिया उस वक्त हयात थे। अब देखिए किस तरह से ट्विस्ट आता है इस कहानी में, समझ लीजिए इस बात को। थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपको, लेकिन इस्लाम की रूह समझा जाऊँगा आपको कि कितनी कीमती बात है जो हमसे छूट गई। निज़ामुद्दीन औलिया अपनी माँ साहिबा की कब्र पर हर महीना चांद की 15 तारीख को ज़ियारत के लिए जाते थे। उस दरगाह में जहाँ माँ साहिबा की दरगाह, उस दरगाह में 2 और कब्रें हैं। कभी आपका जाना हुआ तो एक बार देख लीजिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के माँ का नाम ज़ुलेखा, बेटी का नाम ज़ैनब, नवासी का नाम रुक़ैया। ये 2 नाम जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के माँ के पास की जो 2 और कब्रें हैं, ये जो ख़वातीनों के 2 कब्रें हैं, इनका नाम ज़ैनब और रुक़ैया। ये दोनों नाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ख़ानदान में के नाम। अब आप अपने आप को देखिए, आपके घर में कितने लोगों के नाम हज़रत मोहम्मद के घराने के हैं। आप अपने नाम से पहले या आगे पीछे मोहम्मद लगाते हो और ये दावा करते हो कि हम सुन्नी हैं। नहीं, ये एक जमाती प्रोपेगेंडा है, एक वहाबियों का प्रोपेगेंडा है, जिसमें कहा गया कि नाम कोई भी रखो
मोहम्मद पहले लगाओ। इससे जो है आपके घर में घराने में जो है बरकत रहेगी। ये पॉइंट पकड़ लिया सब लोगों ने और मोहम्मद नाम दुनिया भर में हो। ये अगर बरकत की चीज़ ना होती ना तो आप लोग ये नाम तक ना रखते। अगर ऐसी बात है, मोहम्मद से इतना प्यार है, तो मोहम्मद ने अपने बजा औकात अपनी ज़िंदगी में कई बार उम्मत से ये कहा है कि मेरे जाने के बाद तुम जो है मेरे घर वालों के साथ मोहब्बत करो, उनके साथ रहो और उनके नक्शे कदम पर चलो। अब आप अपने घर में थोड़ा सा टैली करके देख लीजिए कि आपके मोहम्मद के घराने में से कितने नाम आपके घर में हैं। सलमान खान, शाहरुख, न जाने क्या क्या। मेरा एक दोस्त था स्कूल में, मैंने जब पहली बार उसका नाम सुना तो मुझे बड़ी हंसी आई। कुछ अचरज का नाम नहीं था वो, उसका नाम था जुबैर खान पठान। अब इस दोस्त के बाप को, मेरे इस दोस्त के बाप को ये तक नहीं पता था कि जुबैर नाम होता है और खान जो है वो सरनेम होता है। अब इसने जो है दोनों जोड़ दी, जुबैर खान पठान। मैं जब भी उसे देखता तो मेरी हंसी निकल जाती थी, हालांकि मैं उस वक्त प्राइमरी स्कूल से जस्ट ही निकला था। उस वक्त की बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन तब मुझे इतनी समझ थी कि सरनेम क्या होता है और नाम क्या होता है। आपके घर में ज़्यादा ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, आप देख लीजिए, मेरा दावा है आपके घर में रसूल के घराने के लोगों के नाम नहीं। आप लोग उस नाम को ज़्यादा फॉलो करोगे जिससे आपकी मोहब्बत है, क्योंकि बर्तन में जो है वही चीज़ तो टपकेगी ना। अगर आपको किसी से इश्क होता है तो आप उसी के लगाव में रहते हैं। उसे राज़ी करने के लिए वो अमल करते हो जिससे वो राज़ी हो जाए। एक प्रोपेगेंडा किया कि नाम क्या कि मोहम्मद लगा दो तो बरकत हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, कोई बुराई नहीं। मोहम्मद राम रखना कोई बुराई नहीं, लेकिन इस नबी ने सिर्फ अपने आप तक महदूद नहीं रखा है। मोहब्बत जो है उसने कहा कि मेरे आल से भी करो, उनसे भी करो। आल से मोहब्बत करने से आपकी नजात कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी होगी इसका शायद अंदाज़ा तक नहीं है, लेकिन इसका अंदाज़ा औलिया अकराम को था। उन्होंने अपने घराने में नबी के घराने के नामों का भी इस्तेमाल किया, अपने बच्चों के नाम तक जो है उस घराने के हिसाब से ही रखे। कुछ ही दरगाहें हैं ऐसी औलिया अकराम की जहाँ औरतों का जाना इजाज़त है। माँ साहिबा की दरगाह में, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के माँ की दरगाह के अंदर औरतें बाकायदा आज भी जाती हैं। हर मज़हब की औरत जाती है, मुसलमानों की औरत भी जाती है। उस ज़माने से लेकर जहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हयात थे, उनको ये नहीं मालूम था कि कब्र के पास औरतों का जाना मना है या इजाज़त है इस बात की। उन्होंने कभी इस बात की कभी इसको डिनाई नहीं किया, कभी इसको गलत नहीं कहा। अब जो है ये बरसाती मेंढक ज़्यादा पैदा हो गए, इनको इतनी अकल आ गई कि औलिया कराम के पास जितना नॉलेज इस्लाम का था उनसे ज़्यादा ये माशाल्लाह ये इनकी, अब ज़्यादा मैं बोलूँगा तो फिर कुछ हो जाएगा। मुझे सिर्फ नाराज़गी इस बात की है कि जो असल क्रीम था ना दूध का, वो औलिया कराम के पास था। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो वो क्रीम का कुछ हिस्सा हमारे किस्मत में आ जाएगा, लेकिन हमने हठधर्मी की वजह से और कुछ लोगों के प्रोपेगेंडे की वजह से हमें गुमराह किया गया और हमने अंधेपन से
उनको सिर्फ फॉलो किए। इन लोगों ने इसका फ़ायदा बड़ा उठाया और हम जाहिल के जाहिल रहे। इसकी वजह ये है कि हमारी जहालत की एक वजह सबसे ये है बड़ी कि हमने औलिया कराम की ज़िंदगी को नहीं देखा, न पढ़ा, ना उन्हें समझने की कोशिश की। उन्होंने असल इस्लाम अपने ज़िंदगी में अपनाया हुआ था। आपको हमें उनका इस्लाम हमारी ज़िंदगी में लाना था, और यहाँ हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। अभी भी वक्त है समझने का। वो चीज़, वो चश्मा उतार दीजिए जो ये लोग आपको प्रोपेगेंडे से जो है वो असल इस्लाम से दूर कर दें। इनकी दरगाहों पर जाइए, इन्हें समझिए, इनकी माएँ कैसी थी, ये खुद अपनी ज़िंदगी में कैसे थे, किस टाइप का इन लोगों ने जो है इस्लाम पढ़ा, किस टाइप से इन्होंने अमल किया। हमें सिर्फ हूबहू नक्शे कदम पर चलना है, तभी हमारी अच्छी तरह से वो नजात का एक, समझ लीजिए, हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया। मिलते हैं।